हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आज दिनांक 8 सितंबर 2025 को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे हिंदी के आंसर देखेंगे। तो आइए चलते। पहला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तक तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने दिया, नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अब अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किस आलोचक के हैं? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा ए, ब्रह्मरंध्र। अब अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका उत्तर है डी, अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाता है सी, राधाचरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो इसका जो शास्त्रीय ग्रंथ है वह है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में विकसित था? तो इसका उत्तर आता है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका उत्तर है बी, कृतिवास रामायण। अब अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो इसका उत्तर जाता है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका उत्तर है साम्यवाद। और इसका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयस्तम, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, मुख्यार्थहतिर दोषः, काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो राइट आंसर हो जाता है बी, आचार्य विश्वनाथ का। अब अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, अत्यधिक शब्दांबर। व्याख्यान शब्द का विच्छेद है, विधन आख्यान, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर हो जाता है सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है उत्तराखंड का? तो पहला है न्योली चांचली खुदेड़, ये तीनों जो है उत्तराखंड के लोकगीत हैं, बिरहा जो है नहीं है। अब अगला प्रश्न है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ए, लक्षणा। अगला प्रश्न है, लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वह रूढ़ वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से पृथक या विलक्षण हो कहलाता है, उसे कहते हैं मुहावरा। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सभी जानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, राजभाषा से राजभाषा का तात्पर्य क्या है? तो राजभाषा का तात्पर्य ऑप्शन डी, सरकारी कामकाज की भाषा। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट जो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, उसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? तो हिंदी में उसे संजाल कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो यह है फ्रेंच भाषा में। अब अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो इसका उत्तर है नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जो उसका अर्थ उद्घाटित करती है, शब्द शक्ति वह क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। इसकी जो परिभाषा दी है वह किशोरीदास वाजपेयी ने दी है।
अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, वह किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो राइट आंसर है ब्रजभाषा। फिर अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हिंदी का, कसक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।